और उसके विपत्ति का नाश निश्चित होगा जो विपत्ति के समय भगवान का सुमिरन करता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश कर देती। पक्का जो भजन नहीं करेगा वो मारा घूमेगा, उससे फोन मिलाएगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, निराश हो जाएगा, ज्यादा निराश हो जाएगा तो की सोच लेगा, वो भगवान की तरफ जाने की नहीं सोचेगा। जिसने भजन नहीं किया, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, उसको रास्ते नहीं पता है भगवान का। ममता रानी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में आने वाली परिस्थितियों के समय भी जब उसे चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे तो नाम सुमिरन भजन आदि उस समय कैसे संभव है महाराज? क्यों नहीं, उस समय तो बिल्कुल ऐसे संभव है जैसे तूफान आ जाए, पहाड़ का आश्रय ले ले। तूफान आ जाए और पहाड़ का आश्रय ले ले तो ऐसे ही जब कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा तभी तो चकाचक आश्रय भगवान का होता है। तभी तो उस समय सुदृढ़ आश्रय होता है कि हे भगवान, हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं है, हे नाथ आप संभालना, हे भगवान आप संभालना। वही तो शरणागति के लिए ठीक अवसर है। जब कोई सहयोग न दे तब सच्ची शरणागति होती है भगवान की। कोई अब नहीं है, नाथ चारों तरफ अंधेरा, आपके सिवा कोई नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार हमें साथ नहीं दे रहा और भगवान की याद हमें ना आवे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भक्त हैं, कहीं न कहीं सत्संग सुन रहे हैं, कहीं न कहीं संतों से मिल रहे हैं, तो हमारे हृदय में एक बात तो है कि जब कोई सहारा न देगा तो भगवान तो है ना। तो भगवान का आश्रय विपत्ति में बहुत जोर का होता है। हे नाथ, अब आप ही बचाओ, हे प्रभु अब आप ही इज्जत रख सकते हो, हे भगवान अब आप ही हमारा सहयोग कर सकते हो। उस समय तो ऐसी प्रार्थना प्रतिपल होती है और एकदम तदात्म हो जाता है भगवान में जीव। जब संकट आता है, जब विपत्ति आती, पर वो जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भजन नहीं करेगा वो मारा घूमेगा, उससे फोन मिलाएगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, निराश हो जाएगा, ज्यादा निराश हो जाएगा तो की सोच लेगा, वो भगवान की तरफ जाने की नहीं सोचेगा। जिसने भजन नहीं किया, जो भगवान से नहीं जुड़ा है, उसको रास्ते नहीं पता है भगवान का। नहीं तो जो थोड़ा भी भजन करता है तो जहाँ विपत्ति आई तो एकदम समिट गया और एकांत होकर भगवान का सुमिरन करता है और उसके विपत्ति का नाश निश्चित होगा जो विपत्ति के समय भगवान का सुमिरन करता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश कर देती। पक्का खूब नाम जप करो और कभी भी संकट आवे तो केवल भगवान का आश्रय लो, केवल भगवान से प्रार्थना करो, केवल भगवान को पुकारो। प्रभात राय जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने पुलिस की सेवा में आने से पूर्व श्री रामचरितमानस पर हाथ रखकर कसम ली थी कि जीवन में रिश्वत नहीं लूंगा। अभी तक निर्वहन भी कर रहा हूं, परंतु अनेकों लोग समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुशी से दे रहा है तो लेने में क्या जाता है। हम एक सैनिक है जो समाज की सुरक्षा के लिए हमें सरकार वेतन देती है। खुशी से कोई हमको दे दे तो कोई हम तीर्थ पुरोहित थोड़ी कि कोई खुशी से दे दिया। हम एक सैनिक है, खुशी से वही देगा जो दोषों को छुपाना चाहता है और निर्दोष को फंसाना चाहता है, वही खुशी से देगा। निर्दोष कभी आपको पैसा नहीं देगा, देगा तो दोषी ही देगा। क्यों? आप विचार करके देखो, जब हम निर्दोष हैं तो हम आपको पैसा क्यों देंगे? लेकिन जो दोषी होगा ना, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और वो आपके परिवार में बड़ा कुप्रभाव लाएगा। कभी नहीं। जैसे आप बोले ना, ऐसे एक ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब से आपका सत्संग सुना तब से मैं कसम ले लिया हूँ कि कभी घूस नहीं लूँगा। और मेरे अधिकारी मेरे ऊपर जोर डालते हैं तो हमका ये वीडियो पड़ जाएगा आप जैसा। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हमका सस्पेंड कर दे जाओ। बोले 3 बार हो चुका हूँ सस्पेंड। बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, अब मैं कसम खाता हूँ कि आजीवन कभी घूस नहीं लूँगा। तो ऐसे हमारे वंदनीय राज कर्मचारी होते हैं जो ऐसा नियम लेते। जैसे आपने कहा रामचरितमानस पर हाथ रखकर, बहुत धन्य है, जीवन धन्य है। आप अपना जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ना, यही पूजा है। पर ऐसे लोगों को प्यार बहुत कम मिलता है, क्योंकि संसार में आप जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं।
आप लोगों को उपहास ज़्यादा मिल सकता है, नीचापन दिखाया जा सकता है। आजकल जैसा हवा चल रही वैसे बहो तब तो लोग सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान सम्मान करेगा। और जिसको भगवान प्यार देता है वही वास्तविक प्यार है। ये छल कपट लोग, कपटी लोग प्यार करें तो उससे क्या फ़ायदा। भगवान प्यार करें, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप अच्छे से चलिएगा, कोई खुशी से देवी तो नहीं लेना। छोटे अधिकारी जो होते हैं उनको बड़े अधिकारियों से बहुत दबना पड़ता है, और बड़े अधिकारी जैसा आदेश करते हैं और ना चाहते हुए उनको पालन करना पड़ता है। लेकिन वो बहादुर होते हैं जो स्वयं कभी घूस नहीं लेते, स्वयं कभी अधर्म का पैसा नहीं लेते। धन्यवाद है, ऐसे बहुत से ही होंगे, हम उनको धन्यवाद देते हैं जो धर्म से चलते हैं, कभी घूस नहीं लेते, कभी निर्दोष को दंड नहीं देते और दोषी को बख्शते नहीं। ये बहुत अधिकार, अपने अधिकार के अनुसार चले तो बहुत समाज की सेवा हो सकती है। बहुत दोनों के फल में क्या अंतर होगा? एक नहीं ले रहा, खुशी से दे रहा है, और एक ले रहा है, इसका और इसका क्या होगा? हाँ, जो ले रहा है, अब हम कैसे तुम्हें बताएं। चलो के परिवार के पूरे सदस्यों की फोटो लीजिए और उनके परिवार की जानकारी कीजिए कैसे चल रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं आप उनके परिवार की जानकारी कीजिए। परिवार के लिए तो अर्थ लिया जाता है। हम प्रायः देखा है बड़े बड़े अधिकार के पदों में अगर आपने घूस अधिक ली है तो आपको अंत में रोना पड़ेगा, और अंत में आपको विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अपनी आंखों से सब कुछ नष्ट होते हुए आपको दिखाई देगा। इसलिए बहुत होश में रहना चाहिए। घूस, बेईमानी, अधर्म का पैसा परिवार को बहुत हानि पहुंचाता है, और अपने तो जलेंगे ही क्योंकि अपना कर्म है। इसलिए बहुत धन्यवाद है। आप नमक रोटी खाओ, भले साइकिल से चलो, लेकिन जो हमारी सरकार फीस देती है, पेमेंट देती है, उसी से अपना गुजारा करो। अन्य पैसे लेने की कोशिश मत करो, तो आजीवन तुम बादशाह रहोगे, अपने मन के बादशाह रहोगे। तुम्हें कभी अपना मन तुम्हें गिलानी में नहीं लाएगा। तुम्हें रहेगा ठीक है, हम अपने बच्चों की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते, अपने परिवार को VIP नहीं दे सकते भोग सामग्री, लेकिन मैं धर्म से चला हूँ, तो ये आपको एक अंदर पुष्टता प्रदान करेंगे, और भगवान आपके सहयोग में रहेंगे, और जिसके सहयोग में भगवान रहते हैं उसका मंगल ही होता है। जी, इनका भी सेम सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अनैतिकता से अर्जित धन प्राप्त करता हूँ, पता होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मन संकेत देता कि सब कर रहे हैं, वो तो सही चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सब कर रहे हैं तो सब भोग भी तो रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा अपनी आवश्यकताओं को कम करके यदि हम धर्म पूर्वक चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है। और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की जहाँ फ्री दवाएं दी जाती हैं, ऐसी जगह में उसको दे देना चाहिए। अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक खाना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल हो, आपका परिवार सुखपूर्वक जी सके। आज आपका माहौल बहुत बढ़िया हो सकता है, कल जब इसका परिणाम आएगा वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की कमाई पर नज़र रखिए, अधर्म से बचने की कोशिश कीजिए। पहले पता नहीं था, लेकिन 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, फिर पता चला, तब तक देरी हो चुकी थी। फिर पता चला कि जो घटनाएं मेरे साथ घट रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये अनैतिकता से आए हुए पैसे से कहीं ना कहीं हो रही है। जी। लेकिन आप एक बार भी बोल दो, नहीं लूंगा, अभी कभी नहीं लूंगा। हाँ, हम तो बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप बस अब लो निशानी अब ना नशो, अनैतिक धन को बिल्कुल विष समझो। जैसे विष है ना, वो मार ही देता है, विष है उसका स्वभाव प्रभाव मार। ये तो 100% आप समझ लो, अधर्म की कमाई विष है, वो मार ही देगी, पक्का मार देगी। एक रास्ते में कुछ असरफियाँ की थैली पड़ी हुई थी, तो एक संत जा रहे थे, तो वो रज से ढकी हुई थी ऐसे, तो उनका पैर लगा, तो उन्होंने देखा कि ये तो अशरफी है, तो शिष्य ना देख ले इसलिए ऐसे फिर रज से ढका। तो उनका गुरुजी ये तो कुछ है, दौड़ के उसने खोला तो अशरफी। उनका इससे जग दे, ये जहर है, मत उठा ऐसे।
तो उनका गुरुजी जहर है इसमें क्या? बोले मार डालेगी ये माया अपवित्र है। उनका गुरुजी हमें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मार कैसे डालेगी? तो उनका इसको यहीं रखी रहने दो, चलो उधर झाड़ी में चुपचाप बैठो चल के, हम तुमको दिखाते हैं कि माया कैसे मार डालेगी, अपवित्र माया है, जहां जाएगी उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। अपवित्र माया का, अधर्म का स्वरूप यही होता है। तो 4 राज सैनिक घोड़ों पर चढ़े हुए उस समय वहां से निकले, तो एक की दृष्टि पड़ी, अरे बोले यार इसमें तो सैकड़ों असरफियां हैं। बोले यार ये तो आज हमारे भाग्य खुल गए। चारों पेड़ के नीचे बैठ गए, कहा 4 हिस्से लगा लिए जाएं। बोले 4 हिस्से बाद में लगाएंगे, पहले इससे 4 असरफी निकालो। जाते हैं, बढ़िया भोजन बनवा के लाते हैं और अपने चारों लोग पाते हैं और फिर इसके 4 हिस्से कर लिए जाएंगे। तो नज़दीक में ही बाजार थी, 4 असरफी लेकर बाजार में गए। उन दोनों ने विचार किया जो बाजार गए कि यार उसके 4 हिस्से क्यों, 2 हम और तुम। बोले तो, बोले भोजन में विष मिला दो और फिर ले चलते हैं, और दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, वो स्वयं तो अच्छा भोजन पाए और 2 के लिए जहर युक्त भोजन बनवा के लाए। उधर दोनों ने विचार किया इसके 4 हिस्से होंगे। बोले तो, बोले आते ही गोली मार दो 2 को और इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। बोले ठीक है। तो जो ही दोनों भोजन लेकर के आए, सो ही दोनों को शूट कर दिया। उनका यार मार तो दिया ही, भोजन पा लेते हैं आराम से, फिर हिस्सा करके चलते हैं। भोजन निकाला, दोनों पाए, दोनों मर गए। बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा, देखा मार डाला ना, भाग यहाँ से, इसको मत उठाना। जो अधर्म का पैसा है वो बुद्धि दूषित ही कर देता है। अगर बुद्धि दूषित ना करते, चारों लोग बढ़िया भोजन पाते, 4 हिस्सों में बांट लेते। लेकिन अधर्म का पैसा तो बुद्धि को दूषित कर दिया, चारों मर गए, किसी के हाथ में नहीं, थैली वहीं पड़ी रही। ये अधर्म का पैसा कभी सुख प्रदान नहीं करता। पत्नी, पुत्र, परिवार में कहीं न कहीं अशांति, कहीं न कहीं विक्षेप, कहीं न कहीं विच्छेद, प्रेम विच्छेद, ये सब करता है। इसलिए हमें लगता है नमक रोटी खाए और बिना टेबलेट के सोना सीखे, चैन से सो जाए, और अधर्म का पैसा लाए और मानसिकता विक्षिप्त रहे, सो ठीक नहीं है। कर्नल रुपेंद्र पाठक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से मुश्किल वक्त में भी भगवान निकाल देते हैं, पर एक भावना रहती है कि समय निकला जा रहा है, बहुत कुछ करना बाकी है, और ऐसा ना कर पाए और अंतिम समय आ गया तो क्या होगा? ऐसा क्या किया जाए कि सब खुशी से समाप्त हो? देखो, ये लाइफ सुखपूर्वक कट रही है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि शरीर छूटेगा और आप जिस कार्य के लिए प्रधान आए हैं उस कार्य को यदि कर नहीं रहे हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। अभी शरीर छूट जाए, इसके बाद हमको किस योनि में जाना पड़ेगा कोई हमें पता नहीं है। पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, सुअर, कुत्ता, गधा, क्या बनाया जाए कुछ पता नहीं है। तो हमको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। मनुष्य शरीर से ऐसा साधना किया जाए कि कम से कम मुझे अगला जन्म फिर मनुष्य का तो मिले, अन्य योनियों में तो न जाना पड़े। कितना दुख है अन्य योनियों में, बहुत दुख है। अपने तो थोड़ा कहीं दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन जंगलों में पशु पक्षी हैं, घाव हो जाता है, कांटा लग जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उनको कौन देखता है? मान लो पालतू पशु की तो औषधि पालने वाला करवा दिया, लेकिन जो जंगलों में है, जो बहुत सी ऐसी योनियां हैं। बहुत अच्छा हम खान पान, रुपया पैसा, मकान एकत्रित सब कर लिए, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो कुछ साथ नहीं जाने वाला। तो जो साथ जाने वाला है उस पर हम ध्यान दें कि वो भी हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे ये भी आवश्यक है तो वो भी अति आवश्यक है।
हमारा परिवार है, उसके पोषण के लिए धन चाहिए। धन के लिए हमें राष्ट्र सेवा रूपी नौकरी मिली है, उससे हमें धन मिलता है, परिवार का पोषण होता है और एक सम्माननीय नौकरी है, कोई साधारण नौकरी नहीं है। जो आर्मी की है ये बहुत सम्माननीय है। जो सैनिक अपने प्राणों को बलिदान करके बॉर्डर पर हर कष्ट सह रहा है, उससे बड़ा हम दो ही को सम्मान करते हैं अधिक, संत और सैनिक। जो संत तपस्या पूर्वक जीवन व्यतीत करके अपने जीवन की तपस्या समाज को देते हैं, ऐसे ही सैनिक अपने परिवार का प्रेम छोड़कर, राग छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर वो बॉर्डर पे हम चैन से सोते हैं, वो रात में जगता है, वो गोली खाने के लिए तैयार है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। तो बहुत शानदार आपकी नौकरी भी है, बहुत सम्माननीय नौकरी है। बस नाम जपना शुरू कर दीजिए। अगर नाम चल जाए तो परलोक संभल जाएगा नाम से, और इस लोक में तो भगवान ने बना ही दिया। अब अगला हमारा जो जन्म हो, एक तो होना, और अगर हो तो फिर मुझे भारत में मनुष्य शरीर मिले और फिर मैं साधना करके भगवान को प्राप्त हूँ, अपने राष्ट्र की सेवा करूँ। इसलिए नाम जप जरूर कीजिएगा। भगवान का नाम जब केवल अगर चल रहा है तो और पूजा पाठ ना भी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। हाँ, नाम जप से अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा अजामिल ने नारायण, तो उसका कल्याण हो गया। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। जो आपको नाम प्रिय हो भगवान का, वो नाम जप कीजिए। अरिजीत जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम जब हम जोर जोर से बोलते हैं, राधा नाम जब हम होठ बंद करके जीभ से बोलते हैं, और राधा नाम हम जब मन से बोलते हैं, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? देखो, पहले साधक को सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम राधा नाम ले रहे हैं, यही हमारे सौभाग्य की बात है। चाहे हम जोर से बोल के ले रहे हो, चाहे हम उपांशु ले रहे हो, चाहे हम मानसिक ले रहे हो। ये तो पहला उत्तर। दूसरी बात यह है कि जब हम मन से जपते हैं तो हमें आनंद की धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो मन कहीं भाग रहा है, वाणी से नाम उच्चारण कर रहे हैं या उपांशु में जप रहे हैं। मानसिक जब वास्तविक मानसिक जप होने लगता है तो सामने राधा नाम लिखा है और उसी राधा नाम में तो उसको एक आनंद मिलता है। जब आनंद मिलने लगेगा तो फिर वो डूबने लगेगा, और जब डूबने लगेगा तो स्थिति आने लगेगी। तो मानसिक जब तो सर्वश्रेष्ठ है ही, उसको कहना ही क्या है। पर अपने को अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने को अभी ये देखना है कि नाम चल रहा है कि नहीं। कभी मानसिक चल रहा है, कभी उपांश चल रहा है, कभी वाचिक चल रहा है, क्योंकि हमारी एक जैसी स्थिति नहीं रह सकती। हमारी स्थिति अभी नवीन साधक है, माया मलिन स्वभाव है, तो कहो 5 मिनट मन लगे और फिर हट जाए। जब हट गया तब हम जबान से शुरू किया, राधा 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 राधा। तो हमें नाम में रहना है, हठ पूर्वक हमको नाम जप करना, ये बात पकड़नी है। हमें ये नहीं देखना चाहे मन से जपना पड़े, उपांशु जपना पड़े, वाचिक जपना पड़े, चाहे जैसे हो, हमें नाम में लगे रहना है। पहला अगर ऐसा स्वभाव बना लोगे तो आगे फिर मानसिक तो स्वाभाविक चलने ही लगेगा। जय जय श्री हरिओम। साथ सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय जय श्री हरिओम।